अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं कि जिसमें अंडरग्राउंड वायरिंग 4 कोर वायरिंग हुई हो, यानी कि LNS, जो हमारे 3 वायर वाला आउटडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट, जिसमें मैग्नेटिक कनेक्टर लगा हुआ होता है। यकीनन उसमें 3 वायर ही डली हुई होती हैं, मतलब जो कनेक्शन होते हैं इंडोर टू आउटडोर, और आउटडोर से मेन सप्लाई होती है। इसको कैसे हम इंडोर से सप्लाई कर सकते हैं, एक तो ये चीज़, और एक ये कि हमारा जो सिंपल एसी है, ये दोनों नॉन इन्वर्टर की हैं, ठीक है। नॉन इन्वर्टर एक तो ये 3 वायर वाला भी होता है, जिसमें 3 वायर इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट होनी होती है, चौथी अर्थिंग होती है। और एक सिंपल हमारा एसी होता है जिसमें LN सिर्फ आउटडोर में जाती है और तीसरी जो है वो अर्थिंग की होती है। तो दोनों में हम ये चीज़ सीखेंगे कि इसमें हमें इंडोर से या आउटडोर से सप्लाई देनी हो तो कैसे हम देंगे, और दूसरी वाली साइड पर हम ये देखेंगे कि जो सिंपल एसी है उसमें इंडोर से सप्लाई तो नॉर्मल हमारी होती ही है, मतलब इंडोर यूनिट में ही होती है। अगर आउटडोर यूनिट में देनी हो, आउटडोर यूनिट से फॉर एग्जांपल के हमारे 3rd फ्लोर पर जो है आउटडोर यूनिट है, तो सप्लाई की जो है ऑप्शन वहाँ पर कहीं है तो नीचे है नहीं। तो हम चाहते हैं कि यार नीचे अब सप्लाई हम ना दें, क्योंकि इसकी मेन सप्लाई वायर निकली हुई होती है इंडोर यूनिट में साइड से, तो वो वायर हम चाहते हैं कि यार वहाँ से हम कहीं पर सप्लाई नहीं दे सकते, तो आउटडोर यूनिट से दें। तो कैसे कनेक्शन ऐसे करें कि आउटडोर यूनिट पे ही हम कहीं लगा दें तो इंडोर हमारा चले, आउटडोर हमारा जैसे नॉर्मली चलता है वैसे ही चले। तो इसके बारे में हम आज जो है क्लियर करेंगे। मैंने इसके ऊपर वैसे प्रैक्टिकली भी वीडियोज़ बनाई है, 2-3 वीडियो है कि जिसमें इंडोर से सप्लाई देनी हो कैसे देंगे, आउटडोर से देनी हो कैसे देंगे, इंडोर से रिमूव करके आउटडोर से देनी हो कैसे देंगे, बनाई हुई है। लेकिन डायग्राम्स के थ्रू मैं आज समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले थे और कुछ दोस्तों ने कहा भी, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन करने से यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप PCB कोर्स जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। 14 एपिसोड है मुकम्मल, आप वॉच करके PCB का बेसिक जो है कोर्स आप सीख सकते हैं। जो इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर क्या, SMPS सर्किट क्या चीज़ है, और IC वगैरह, इनकी टेस्टिंग वगैरह, और इनका बेसिक वर्किंग स्ट्रक्चर अंदर, यानी कि कैसे जो है अंदर से ये काम कर रहे होते हैं। मीटर से टेस्टिंग, किट में लगे हुए PCB में लगे हुए टेस्टिंग, और निकाल कर बाहर कंपोनेंट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एरर्स आते हैं कैसे आते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर करना है। तो अगर आप बेसिक इसका जो है कोर्स सीखना चाहते हैं PCB का, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों का, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, कॉन्टैक्ट करके आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये 3 वायर वाला है, तो इसमें ये जो कनेक्टर लगा हुआ होता है हमारा सिंपली कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 और चौथी अर्थ होती है ये, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ में ये होता है कि LN और तीसरी जो है S लिखा हुआ होता है, या 3rd ही लिखा हुआ होता है, तो डिफरेंट होता है। मोस्टली 1 2 3 ही लिखा हुआ होता है, तो ये ऐसे ही है 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही है, ठीक है। बीच में मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। सॉरी, मैं इसको फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने अभी सीखना है, समझना है, ठीक है, ठीक है। तो लीजिए मैं यहाँ पर इसको करीब कर लेता हूँ। अभी ये इंडोर यूनिट है LNS, यहीं से लगकर यहाँ पर आ गई। नॉर्मली हमारे आउटडोर यूनिट जो होते हैं इसमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जिसमें भी लगा होगा उसमें 3 ही वायर्स होंगी। जिसमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर नहीं होगा, सिंपल AC होगा, उसमें सिर्फ 2 वायर्स होगी, LN। तीसरी होगी तो वो अर्थिंग की होगी। इसमें 4 कोर वायर होगी, चौथी यानी कि अर्थिंग की, और बाकी LNS 1 2 3। S मीन जो S वाली है वो आपकी सिग्नल वायर है। सिग्नल वायर मतलब कि जो आउटपुट निकालेगी, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जाकर पुश करेगी, और जो LN है वो आपका डायरेक्ट ऊपर जा रहा होता है। एक LN जो है, यानी कि लाइन और न्यूट्रल, आपकी लाइन न्यूट्रल तो डायरेक्ट जा ही रही होती है, एक लाइन भी आपकी, यानी कि फेस भी आपका डायरेक्ट ऊपर जा रहा होता है। 3 नंबर जो है वो आपका कंट्रोल वायर होती है। वो जैसे ही ऊपर आती है, सिग्नल मिलता है, तो वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को पुश करती है, और जैसे ही वो पुश करती है तो उस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर ये फेस डायरेक्ट खड़ा हुआ होता है, तो ये क्रॉस करके आगे सिस्टम को ऑन कर देता है। इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई है, आप मेरी वायरिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मेन सप्लाई आउटडोर यूनिट में है। अब आप देखेंगे LN आपको इस तरह के, मतलब जिस आउटडोर में मेन सप्लाई भी होगी तो आपको एक ऐसा कनेक्टर मिलेगा, इसके साथ एक छोटा और भी मिलेगा जिसके ऊपर सिर्फ LN लिखा हुआ होगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि न्यूट्रल फेस आउटडोर यूनिट से है। अब हमने इसकी इंडोर से देनी हो तो कैसे देंगे,
यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको सब समझ आ जाएगी। एल एन आप जैसे ही यहाँ पर देते हैं तो आप ऊपर से देखिए, ऊपर से जंपर डलकर एन के साथ कनेक्ट है और यहाँ से एल भी ऊपर जंपर डलकर एल के साथ कनेक्ट है। मेन सप्लाई यानी कि जो हम दे रहे हैं वो ये दो वायरों को मिल रही है, सिग्नल वायर को नहीं मिल रही, क्योंकि वो आउटपुट से आ रही है। उसको देंगे तो हमारा एसी नहीं चलेगा क्योंकि वो आउटपुट में है, इनपुट में एल है लाइन, ठीक है। तो ये जंपर डलकर जब यहाँ पर डल रही है तो हमें अगर इंडोर से कभी देनी पड़ जाए इस एसी को तो हम कैसे देंगे, हम सिंपली इस एसी को देनी हो तो हम इस तरह से दे सकते हैं। इंडोर यूनिट के पास कहीं इर्द गिर्द है सप्लाई, तो हम यानी कि यहाँ पर नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे, हमारा एसी ऑन हो जाएगा। मतलब कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये इसके कनेक्शन है। अब कैसे अंदर से यानी कि किट से आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक किट बनाई है, इस पर ये रिले है। रिले का एक पॉइंट इनपुट होता है, इनपुट वाला पॉइंट वो वाला होता है जो फ्यूज़ के साथ अटैच हो। कंटिन्यूटी मोड पर आप मीटर को रखें, फ्यूज़ के साथ इसकी रेजिस्टेंस बजर चेक करें, कंटिन्यूटी जिस पॉइंट की आ रही होगी तो ये वाला अटैच है इस लेफ़्ट वाला, तो इसलिए ये हमारा इनपुट हुआ, एक नंबर पर इनपुट लगा हुआ है। और जो दूसरा वाला है वो पॉइंट हमारा आउटपुट है, थर्ड पर, एस वाले पॉइंट पर, ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट पर। न्यूट्रल आपकी सीधी 2 नंबर पर आ गई, तो यही आउटडोर यूनिट में न्यूट्रल जा रही है। और मेन सप्लाई वाली भी ये न्यूट्रल यानी कि पीसीबी को ऑन करने के लिए एन, और यहाँ पर जो फ्यूज़ वाली साइड पर रिले का पॉइंट है वो यहाँ पर आप न्यूट्रल फेज देंगे तो आपकी पीसीबी ऑन हो जाती है, इंडोर ऑन हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको जो सादा एसी है, याद रहे ये सादा एसी है, मतलब नॉन इन्वर्टर एसी है। ये देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है, रिले के आसपास ही फ्यूज़ हमेशा लगा हुआ होता है। कंटिन्यूटी मोड पर रखकर एक पॉइंट यहाँ पर लगा लें फ्यूज़ के किसी भी साइड पे, और एक आपने यहाँ पर लगाकर और यहाँ पर लगाकर देखनी है, जिस पॉइंट के साथ बजर आएगी वो पॉइंट आपका इनपुट होगा, वहाँ पर आप इनपुट लगाएंगे। तो हमारी इनपुट जो है वो यहाँ पर एल है, ठीक है। आउटपुट जो है वो हमारी एस वाली है, जो कि आउटडोर यूनिट को आउटपुट जो टेम्परेचर के हिसाब से ट्रिप करेगा, सिग्नल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो फेस आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी फिर यहाँ पर फेस आ जाएगा। ये कंट्रोल वायर है। तो अब हम आते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया इंडोर से देनी हो तो इंडोर से दे सकते हैं, आउटडोर से देनी हो तो यहाँ पर एल एन पर लगाकर आउटडोर से दे सकते हैं। करीब जहाँ पर होगी सप्लाई आप डायरेक्ट उसके करीब ले आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये हम सिंपल वाली लेकर आते हैं। यहाँ पर कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है, मान लें कि अंडरग्राउंड वायरिंग है, वहाँ पर हमारी 2 कोर वायर डली हुई है और एल एन ये सिंपल एसी है, सिर्फ इसको नेगेटिव जो है वो न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही होती है, जो एल है वो आपका रिले से कंट्रोल होकर आ रहा होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता, इसकी अलग से 2 वायर निकली हुई होती हैं 220 वोल्ट वाली, ठीक है। स्विच में लगा दो, पावर प्लग यानी कि स्विच में लगा दो, 220 वोल्ट इसको प्रोवाइड कर दो, ये जो है एसी ऑन हो जाएगा। जैसे ही जो न्यूट्रल है वो तो डायरेक्ट जा रही है, जैसे ही आपकी लाइन आएगी रिले से, आउटपुट से, रिले जो आउटपुट मैंने आपको दिखाई वहाँ से आएगी वो इसको मिलेगी, आउटडोर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिस्कनेक्ट होगी तो आउटडोर ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमने आउटडोर से सप्लाई देनी है, 3rd फ्लोर पर है, 4th फ्लोर पर है, तो हम आउटडोर के पास हमारे पास मेन सप्लाई है, तो हम चाहते हैं कि यार ये वाली जो वायर है इसको हम छोड़ दें, निकाल दें, साइड पर कर दें, आउटडोर से सप्लाई दें। कुछ सिचुएशन में ऐसी जगह होती हैं, कमर्शियल ज़्यादातर ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आउटडोर यूनिट के पास सप्लाई होती है। तो अब देनी हो तो फिर आपको क्या करना होगा, आपकी अगर 2 कोर वायर है और अंडरग्राउंड वायर है, डलने का चांस ही नहीं है और वायर, क्योंकि वो अंडरग्राउंड थी सारी, तो फिर आपको परेशानी होगी, फिर आप परेशान होंगे। अगर आपको 3 कोर वायर डली हुई है, यानी कि 3 वायर, जो तीसरी वायर थी वो अर्थिंग की है, आप अर्थिंग को यूज़ करके इसमें काम कर सकते हैं। वो कैसे, वो देख लेते हैं। अब आपने इसमें जो है ये वाली जो वायर है आपकी, जो इसकी मेन सप्लाई, ये बाहर निकाल दें। अर्थिंग की जो वायर थी वो आप बाहर निकालें। अर्थिंग की वायर के लिए मैं ये ब्लू पकड़ लेता हूँ। ये जो अर्थिंग की वायर है ये आप सीधी इसके करीब ले आए, यानी कि करीब थी पहले जो अर्थिंग 3 कोर डली होगी, तो यानी कि ये आपकी बॉडी के साथ लगी थी, इसको बॉडी से हटा लेना है, इंडोर से भी बॉडी से हटा लेना है। अब ये जो अर्थिंग है, ये जो आपकी है मेन सप्लाई जो रेड है, यानी कि हम इसको फेस अर्थ में डाल देंगे, ये काट देंगे, यहाँ से सप्लाई ख़त्म कर देंगे, इसको जॉइंट कर देंगे अर्थ के साथ।
अर्थ सीधी हमारी आउटडोर के पास है क्योंकि 3 कोर वायर है, तो ये दो तो यूज़ हो रही थी, ये तो होती रहेंगी वैसे ही कि वैसे ही रहेंगी। ये हमारी सीधी इधर आ जाएगी, यानी कि हमारा ये फेस जो है, ये फेस एक हमारा यहाँ पर एक अर्थ को हमने यानी कि फेस दे दिया। हमने फेस यहाँ से नहीं दिया, मतलब फेस हमारा हमने यूज़ करना है अब। और जो नेगेटिव है वो हम काट देंगे। ये वायर हमारी जो है यहाँ से ख़त्म हो गई, ठीक है। आगे से आप टेपिंग कर दें, साइड पे कर दें इसको। और जो एक हमने जो है इसके साथ कनेक्ट करके नीचे इधर आ गई ऊपर आउटडोर के पास। अब आउटडोर के पास जो 220 वोल्ट सप्लाई थी, उसमें जो आपका फेस है वो फेस सीधा आप अर्थ को दे दें, जॉइंट कर दें, यहाँ पर टेपिंग कर दें, ठीक है। और आपके पास जो न्यूट्रल थी, ठीक है, एक न्यूट्रल थी, वो आप इसके न्यूट्रल में ही दे दें, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल इंडोर में यहाँ पर लगी है, अंदर पीसीबी में भी डायरेक्ट लगी हुई होती है। सिर्फ आपका कंट्रोल फेस हो रहा होता है। फेस आपका अपनी जगह कंट्रोल वैसे का वैसे ही हो रहा है। आपने ये लाइन जो ऊपर से देनी है आउटडोर यूनिट को, ये आप यहाँ पर अगर दे देंगे ना, हमने तो अर्थिंग की वायर को यूज़ करके दे दिया, अगर यहाँ पर दे देंगे तो प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि ये ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर से आउटपुट पे लगा हुआ है, आउटपुट से सिग्नल आएगा बाहर। तो इनपुट पर हमने फेस देना होता है। इनपुट पे कौन सा फेस लगा हुआ है, वो जो इसकी वायर वाला फेस था वो इनपुट लगा हुआ था। वो वायर वाला फेस हमने मेन सप्लाई से ख़त्म किया इंडोर साइड से, वो हमने इसकी जो एक वायर हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद थी हमने उसको यूज़ कर लिया, वो उसके साथ जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद वो सीधा हमने ऊपर इसके पास मौजूद थी, मतलब अर्थिंग यहाँ से जॉइंट कर दिया, ऊपर से हमने वही अर्थिंग को मेन सप्लाई के साथ जॉइंट कर दिया। अब वही मेन जो फेस है वो सीधा गया अर्थिंग के थ्रू, फेस सीधा जो है हमारी जो इसकी वायर थी वो इनपुट में लगी हुई थी, सीधा उसको मिल गया। और न्यूट्रल जो है हमने सीधी इसको दे दी, न्यूट्रल हो गई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा और आपको समझ आ गई होगी कि ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ये वायरिंग जो है ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसके ऊपर प्रैक्टिकली भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आपको 3-4 वीडियोज़ मिल जाएगी मेरी प्रैक्टिकली भी। और डायग्राम बनाने का मकसद ये था कि आपको दोनों तरफ से जो है क्लियर हो पाए और आप समझ पाएँ। ये इसकी है चीज़ जो कि कंपोनेंट इसकी रिले इनपुट आउटपुट वाला जो फेस है वो, यानी कि इनमें से एक पॉइंट है वो आउटपुट, वो आपको बज़र इसके साथ नहीं देगा कभी भी, फ्यूज़ के साथ। इनपुट वाला आपको बज़र दे रहा होगा, ठीक है। ये एल जो है ये आउटपुट था, तो आउटपुट मतलब सीधा इसको इनपुट जो इसकी मेन सप्लाई होती है उसकी एक वायर इनपुट में लगी हुई होती है, तो इनपुट हमने अर्थ के थ्रू सीधी नीचे भेज दी, मतलब यहाँ पर भेज दी, तो हमारा काम यहाँ से ओके हो गया। इन अर्थिंग को हमने यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर देना है अगर बॉडी के साथ लगी हुई है, तो ये याद रखना है। और आउटडोर से भी डिस्कनेक्ट रखना है, क्योंकि हमने इसको मेन बना लेना है जब उस दौरान की बात कर रहे हैं। तो इनडोर से कैसे देनी है, आउटडोर से कैसे देनी है, आप इजीली अब आप वर्क कर सकते हैं, खुद कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें अब इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर में भी सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सिर्फ आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये है कि 3 वायरें ऐसे ही है, चौथी ये वाली जो वायर है ये अर्थिंग की वायर है, ठीक है, ये अर्थिंग की है। और 220 वोल्ट ये इसके अंदर इंडोर यूनिट के पास वायर होती है, जो कि 220 वोल्ट हम स्विच में लगाते हैं तो इसी हमारा काम करता है। पहली वायर जो है हमारी लाइन है, न्यूट्रल है, तीसरी एस है, ठीक है। एस इसमें 220 वोल्ट आउट नहीं करती, ठीक है। एल एन 220 वोल्ट होते हैं, एस पर इसके कम्युनिकेशन वोल्ट्स होते हैं और वो होते हैं 20, 22, 25, 15 के अराउंड, ऊपर नीचे वेरी करते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं। ये इसके कम्युनिकेशन वोल्ट होते हैं, सिग्नल वाले आपस में जो है कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं सिस्टम इस चीज़ के, ठीक है। डीसी इन्वर्टर एसी में तो इसके भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्वर्टर आजकल जो है वो ज़्यादा ट्रेंड है, इन्वर्टर का, इन्वर्टर ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसमें जो है आपकी मेन सप्लाई इंडोर यूनिट में है, आप आउटडोर से देना चाहते हैं तो कैसे, अगर आउटडोर में है तो इंडोर में देना चाहते हैं तो कैसे, सेम वैसे ही है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इंडोर यूनिट में है, आउटडोर से देनी है, इसकी आप अर्थ वायर जो है यहाँ से हटा लेंगे, बाहर यहाँ पर अगर बॉडी में लगी हुई है वहाँ से भी हटा लेंगे। 4 कोर वायर होनी चाहिए, याद रहे, ठीक है। 3 वायर्स तो हमारी यहाँ पर यूज़ हो गई, एल एन पर इंडोर एल एन एस या 1 2 ऐसे लिखा हुआ होता है, तो इंडोर पर सेम हो गई, यही सेम आउटडोर में हो गई। अब जो है हमने अर्थिंग की वायर वो हमने यूज़ करनी है फेस के लिए। यहाँ पर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया मेन स्विच, जो फेस है वो अर्थिंग पर लगा लेंगे, ठीक है।
फेस अर्थिंग पर जॉइंट कर देंगे, टेपिंग कर दी, ख़त्म हो गया अर्थ। यहाँ से जो है ऊपर की तरफ आ गया यहाँ पर। अब जो मेन सप्लाई का अर्थ है बोल रहा हूँ फेस यहाँ पर आ गया। फेस जो है जो मेन सप्लाई आउटडोर यूनिट के पास मेन सप्लाई हमने अब इसको देनी है, तो उसकी मेन सप्लाई वाली वायर जो है हमने अर्थ के साथ लगा देनी है यहाँ से, यानी कि फेस गया सीधा एल लाइन, सीधा गया अंदर इंडोर में। ये अर्थ वाली वायर जो है सीधी इसके साथ कनेक्ट है आगे, इसकी जो पावर वाली सप्लाई वायर थी उसके फेस के साथ कनेक्ट है, और फेस जो है इसका इंडोर के पीसीबी में कनेक्ट है, इनपुट पर, रिले के ऊपर इनपुट पर, ठीक है, वहाँ पर कनेक्ट है तो हमारा एसी चलेगा। क्योंकि अभी न्यूट्रल देनी है, न्यूट्रल के लिए अगर तीसरी वायर है आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 2 3 ये तो है, ये चौथी और पाँचवीं वायर अगर एक्स्ट्रा कोई अंदर है आपके पास अंडरग्राउंड पाइपिंग में जो फ्री पड़ी हुई है अर्थिंग के लिए नेगेटिव, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रल अगर नहीं है, अभी सिर्फ 4 ही हैं, तो हमें तो ज़रूरत है न्यूट्रल की भी, तो न्यूट्रल हम जो है ऊपर से अब देंगे एन पर ही, एन क्योंकि न्यूट्रल नीचे डायरेक्ट आ रहा है इसकी इंडोर की किट से, और यहाँ पर और यहाँ से सीधा ऊपर, और हम देंगे इधर से आउटडोर में भी जा रहा है और इंडोर को भी। न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, तो न्यूट्रल डायरेक्टली इंडोर में भी आउटडोर में भी हर जगह पर पहुँचा हुआ है। तो फेस जो है हमने सिर्फ इनपुट पर देना था, तो इनपुट पर हमने कैसे दिया, हमने जो अर्थ वायर थी उसका यूज़ करके हमने फेस दे दिया। इस तरह से हमने आउटडोर यूनिट से वायरिंग कर ली, और न्यूट्रल ये जो है ये हम कट कर देंगे, इसको टेपिंग कर देंगे, साइड पे कर देंगे, अंदर से कनेक्शन ख़त्म। आउटडोर से देंगे तो आपका एसी वर्क करेगा। अब आउटडोर से कुछ यूनिट में ऐसा होता है कि आउटडोर से ही वायरिंग होती है LN की, ठीक है, LN की यानी कि ये पावर सप्लाई, तो आपने इंडोर से देनी है। अब आपने इंडोर से देनी है तो आप कैसे देंगे, इसके लिए भी यही है तरीकाकार। अब आप कैसे देंगे इसको, इंडोर से हमने देनी है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, चाहे इन्वर्टर है नॉन इन्वर्टर है, बहुत ही आसान ट्रिक है जो कि आपको बहुत मज़ेदार ट्रिक लगेगी। वो ये है कि ये जो LN है ना, ये N तो आपका कंफर्म है, ये N पर ही ऐसे जंपर डला होगा वायर। आप साइड बॉक्स ओपन करके देखेंगे ना कि वायर इसके ऊपर जो लगी हुई है, मेन सप्लाई वाली तो हमने न्यूट्रल लगाई है यहाँ पे, ठीक है, जो इसका फेस है वो भी हमने दिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल पर, फेस पर, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी नेगेटिव ऊपर से, ऊपर की तरफ जो थिम्बल लगा हुआ है वो वायर कहाँ पे जा रही है, आपने सिर्फ वो देखनी है। वो आपका जंपर डल के नेगेटिव N वाली नेगेटिव पर जा रही होगी, कंफर्म है। और दूसरी आपने सिर्फ देखनी है जो लाइन है वो कहाँ पर जा रही है, ठीक है, आपने वो देखनी है। ये वाली जो है ना, ये भी आपने देख लेनी है कहाँ पर जा रही है। इसी तरह ये इस L पर आ रही होगी, ठीक है, या किसी भी, आपने ये नहीं देखना है L पर आ रही है कहाँ पर, बस आप देख लें कि ये N वाली कहाँ पे जा रही है, N पर है, चले ठीक है, N वाली होगी, N वाली सीधी यहाँ पर भी N पर थी, ठीक है, ये नोट कर लेना। ये वाली कहाँ से कहाँ पर आ रही है, यहाँ से मेन तो यहाँ पर मिली हुई है, यहाँ से जंपर डलकर कहाँ पर आ रही है उस पॉइंट को नोट कर लेना है, और उससे ऊपर देख लेना है कि वो तो हमारी इंडोर की तरफ भी जा रही है। बस उन दोनों पॉइंटों को जेन में रख लेना है, और उन दोनों पॉइंटों को इंडोर में जाकर मेन सप्लाई दे देनी है। जैसे कि अगर यहाँ पर थी फेस, तो फेस हमने ये 220 वोल्ट, ठीक है, फेस यहाँ पर, और न्यूट्रल यहाँ पर थी, ये जो जंपर डलकर आया हुआ था ये हमने यहाँ पर दे देनी है ऐसे। ये एक आसान ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसके लिए, क्योंकि ये तीनों वायर हमारी डली हुई है, इसके लिए एक्स्ट्रा वायर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऊपर से अगर हमने नीचे से ऊपर की तरफ कनेक्शन भेजने हैं, ऊपर करने हैं यानी कि मेन सप्लाई के, और इसकी वायर इंडोर में थी, वहाँ पर हमें एक वायर की एक्स्ट्रा लाजम ज़रूरत पड़ती है, वो अर्थिंग की हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है इन्वर्टर के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टिप आपको दे दूँ कि आपने जब भी वायरिंग करनी हो ना AC की, तो आप हमेशा कम से कम 4 कोर वायर तो लाजम जो है ना आप यूज़ किया करें। मतलब 1-2 वायर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अंडरग्राउंड पाइपिंग है, ओपन वायरिंग है तो फिर तो चले पूरी भी डालेंगे, एक आधी फिर भी होनी चाहिए ताकि आपको पूरी पाइपिंग ना बाद में ख़राब करनी पड़े, खोलनी ना पड़े। तो अंडरग्राउंड में तो लाजम आप एक आधी एक्स्ट्रा वायर लाजमी ऊपर रखें, ताकि आपको कभी वायरिंग सप्लाई की वायर ऊपर नीचे करनी हो, नीचे से या ऊपर से देनी हो, तो वो वाली आप यूज़ करके इसी तरह जैसे मैंने आप आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, आप इसका इस तरह से यूज़ करके इस्तेमाल करके, तो आसानी के लिए, अपने ही आसानी के लिए आप इस तरह से इसको जो है कवर कर सकते हैं। बाद में अपने इसके कनेक्शंस वगैरह को अगर सप्लाई देनी पड़ जाए ऊपर से या नीचे से तो आप कर सकते हैं।
पीसीबी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, तो आप पीसीबी कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पीसीबी का भी काफ़ी नॉलेज मिलेगा और मैं मज़ीद पीसीबी की वीडियोस भी यूट्यूब पर बनाकर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।